JT Top News supported by Jewel Park and logistic partner BVC Logistics. जीटी टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में आज देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भारत के ज्वेलरी इंडस्ट्री को मिल रहे हैं बड़े ऑर्डर। संकट की इस घड़ी में सदस्यों के साथ मजबूती से खड़ा है इब्जा। सोने के बढ़ते दामों की आशंकाओं के बीच झवेरी बाजार में हो रही जमकर आभूषणों की खरीदारी, शादी की खरीदारी की हो रही एडवांस बुकिंग। टाइटन के ज्वेलरी डिवीजन में जबरदस्त सेल्स, पहली तिमाही में कंपनी का सेल्स 107% बढ़ा। सोने के दाम में बढ़त का दौर जारी, 50,000 के करीब पहुंचा सोना। और शेयर बाजार की रफ्तार पर लगा ब्रेक, सेंसेक्स में 182 अंकों की गिरावट। पिछले एक साल से ज्वेलरी इंडस्ट्री काफी बुरे दौर से गुजर रही है, लेकिन अब जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की ज्वेलरी इंडस्ट्री को ऑर्डर मिल रहे हैं, उससे यह साफ होता है कि अब यहाँ से ज्वेलरी इंडस्ट्री की रफ्तार बढ़ने की संभावना है। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पृथ्वीराज कोठारी ने कहा है कि वह अपने सदस्यों के साथ मजबूती से खड़े हैं और यदि उन्हें कोई परेशानी होती है तो एसोसिएशन उनकी पूरी मदद करने के लिए तैयार है। आपकी जो भी दिक्कत रही, आपको कैसे करना है, एसोसिएशन आपके लिए सदा तत्पर है। एसोसिएशन का मतलब ही है कि हम सब साथ जुड़ेंगे। तो सरकार एसोसिएशन को महत्व देती है, नहीं कि इंडिविजुअल आदमी को। आदमी कौन है उससे महत्व नहीं रहता है, बट एसोसिएशन का एक खुद का महत्व रहता है। आप एसोसिएशन के साथ में जुड़िए और आपकी कोई भी ऐसी चीज है जिसमें आपको लगता है कि हमें यहाँ दिक्कत आ रही है, तो हम आपके साथ में खड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछले 5 दिनों में सोने के दाम में करीब $35 प्रति औंस की बढ़त देखी गई है। यही वजह है कि मुंबई के झवेरी बाजार में इन दिनों ग्राहक ज्वेलरी की जबरदस्त खरीदारी करते हुए देखे जा सकते हैं। ग्राहकों को यह आशंका है कि कहीं यह सोने के भाव उनके बजट से आगे ना निकल जाए। गौरतलब है कि 15 दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम गिरकर $1775 प्रति औंस तक जा पहुंचा था। आज सोने की जिस तरह से शोरूमों में देख रहे हैं खरीदारी की भरमार लगी हुई है, उसका मुख्य कारण जो सोना है, लास्ट 3 दिनों में 1700 इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो $1770 था, जो बढ़ के अभी $1800 पार कर चुका है। तो और इस बार गत 2 वर्षों से शादियों के कोरोना वायरस की वजह से, महामारी से लोग शादियां अपने घर में नहीं कर पाए बच्चों की। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आने नवंबर से शादियों की तैयारी हो रही है और शादियां शुरू हो रही है। इसी वजह से लोग खरीदारी की एक जोश लगा के बैठे हैं और उत्साह से लोग खरीदारी कर रहे हैं। और सोना जो है लोगों के दिमाग में कि आने वाले समय में दिवाली के पीरियड तक सोना एक लंबे अरसे तक लोग $2000 के आसपास देख रहे हैं, जो इस समय $1770 के करीब लगा हुआ है। तो इसीलिए कस्टमरों की एक भरमार है। मेरी वाइफ और मेरे सासू जी सोने की खरीदारी के लिए आए हैं। मेरी शादी 1 दिसंबर 2021 को, लेकिन सोने में जिस प्रकार तेजी देखी जा रही है, हमने यही सोचा है कि अभी से सोने की खरीदारी कर लेते हैं। सोना तो लेडीज़ का तो प्यारा होता ही है, जितना लो उतना कम ही लगता है, जब भी लो उतना कम ही लगता है। तो जब भी ऐसा लगता है कि लेते रहो बढ़ता रहेगा, लेते रहो नहीं तो बढ़ता रहेगा। सो इट्स लाइक ऑल हाउसवाइफ्स विद गोल्ड गोल्ड गोल्ड। 30 जून 2021 को समाप्त हुए वित्त वर्ष की पहली तिमाही पर टाइटन कंपनी के आभूषणों की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखा गया है। टाइटन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी की ज्वेलरी डिवीजन तनिष्क, जोया, मिया और कैरेट लेन ब्रांड ने अपेक्षा से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 30 जून को समाप्त हुई पहली तिमाही पर कंपनी का सेल्स 107% बढ़ गया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह सेल्स 0 था। डायमंड क्षेत्र की प्रमुख कंपनी अलोसा ने जानकारी दी है कि कंपनी द्वारा एंटवर्प, दुबई और रमतगन में आयोजित ऑक्शन के माध्यम से करीब 6600 कैरेट की हीरे की नीलामी की जा चुकी है और इस नीलामी से कंपनी को $32 मिलियन का रेवेन्यू प्राप्त हुआ है। कंपनी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मई और जून 2021 में आयोजित इस ऑक्शन में 400 से अधिक हीरे की नीलामी की गई है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई के सराफा बाजार में इन दिनों सोने और चांदी की मांग में भारी बढ़त देखी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी के दामों में भारी उतार चढ़ाव के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 90 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़त के साथ 47,811 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखा, जबकि
शुद्ध चांदी 173 रुपए प्रति किलो की बढ़त के साथ 69,135 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार के जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दाम में बढ़त देखी जा सकती है। पिछले 5 कारोबारी दिनों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में भारी बढ़त देखी जा रही है। दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत में $2 प्रति औंस की बढ़त देखने को मिली। दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत $1804 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने के दाम में बढ़त कायम रह सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गतिविधियों को देखते हुए शुक्रवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत सकारात्मक हुई। बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में बिकवाली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते एक बार सेंसेक्स और निफ्टी में काफी गिरावट देखी गई। दिन भर की ट्रेडिंग के बाद निवेशकों ने बाजार बंद होने से कुछ समय पहले ऑयल, बैंकिंग, स्टील, ऑटो और मेटल के शेयरों में जमकर मुनाफा वसूली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 182 अंकों की गिरावट के साथ 52,386 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 38 अंकों की गिरावट के साथ 15,689 अंकों पर बंद हुआ। बाजार के जानकारों के अनुसार अगले सप्ताह मुंबई शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव देखा जा सकता है। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT Top News supported by Jewel Park and logistic partner BVC Logistics.